वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं आपको ब्लाउज़ की नाप कैसे लेते हैं, जो सिला हुआ रेडी ब्लाउज़ होता है उसके ऊपर से नाप लेने का तरीका बताऊंगी 4 टक्स वाले ब्लाउज़ का। तो सबसे पहले इस तरह से ब्लाउज़ को फोल्ड करें और अच्छे से ब्लाउज़ को खींचकर देख ले कि उसकी लंबाई कितनी आ रही है। जितनी आपके ब्लाउज़ में लंबाई आए उतनी आप लंबाई लिख लीजिए। उसके साथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए सिलाई का। अभी देखिए गले और कंधे का नाप, इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कोई टाइल्स रहती है या कोई भी उसका सीट देख के ब्लाउज़ का बैक साइड का भाग का पूरा सेंटर देख बरोबर सेट कीजिए और कंधे की सिलाई से लगा के उस लाइन तक आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा 6 इंच आ रहा है, तो 3 का तो कंधा हो गया और 3 इंच का गला हो गया। तो इस तरह से मैं गले में लिखूँगी 3 इंच और कंधा लूँगी 3 इंच, दोनों 3-3 लूँगी। आपका जितना भी नाप आए उस हिसाब से कंधे का माइनस करके बाकी जो बचेगा वो गले के लिए रखना। अभी देखिए यहाँ से आर्मोल की लंबाई देखेंगे, तो आर्मोल की लंबाई जो हाथ की गोलाई है उसके आर्मोल की गोलाई है उसका सीध देखना है। तो यहाँ पे एकदम स्ट्रेट देखिए लाइन करके बता रही हूँ, 6 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे आर्मोल की लंबाई लेंगे 6 इंच। कंधे से छाती तक की लंबाई इसको बोलते हैं, लेकिन आपको आर्मोल की लंबाई भी बोलते हैं इसको। अभी देखिए छाती का नाप लेंगे, जो फिटिंग की सिलाई है, और इसी तरह से सीधा रखना है ब्लाउज़ लाइन के लेवल में। यहाँ पे देखिए 10.5 इंच आ रही है छाती, तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई का। अगर आपको सिलाई का ज़्यादा नहीं चाहिए एक्स्ट्रा तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। 10 + 2 यानी 12 इंच, 10.5 + 2 यानी 12.5 इंच। अभी देखिए आर्मोल की गोलाई, हाथ की गोलाई, उसको देखेंगे। ये जैसे जितना भी 9 9.5 मेरा आया है तो उसमें भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। आपका नाप जितना भी आए उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। अभी देखिए पहले पीछे का गला मैंने नीचे से यहाँ पे नापा है, तो वहाँ पे परफेक्ट बन जाता है। तो जितना भी आएगा, 4 आए 5 आए, उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। अभी कमर का नाप, तो यहाँ पे पूरा कमर पहले नाप लेंगे कितनी आ रही है। इस तरह से देखिए जितना भी कमर आएगा उसका चौथा भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे चौथा भाग आ गया 9 इंच, यानी 36 की कमर थी तो चौथा भाग 9 इंच आए हैं। तो 9 इंच में आप 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। 2 इंच तो मार्जिन का और 1 इंच टक्स का, पीछे की बैक साइड का जो टक्स लेते हैं उसका, तो 12 इंच हो गया। इस तरह से पीछे के भाग का नाप लेंगे। अभी स्लीव का नाप लेंगे। तो पहले आप स्लीव की लंबाई लीजिए। आपका देखिए ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। इस तरह से आप नाप लीजिए, जिसकी जितनी लंबाई आए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, यानी 10.5, तो मैंने 11.5 ली है। अगर आपका बिना अस्तर वाला है तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, और अस्तर वाला है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो यहाँ पे मुझे अस्तर वाला बनाना है तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लिया। यहाँ पे देखिए स्लीव की चौड़ाई, तो जितनी भी फिटिंग की निशान तक देखना है, जितना भी फिटिंग का निशान आएगा उसमें 2 इंच प्लस कीजिए। यहाँ पे देखिए 6 आया तो 6 + 2 या जितना भी आया। अभी देखिए आगे का फ्रंट के साइड का नाप लेंगे। तो इस तरह से बेल्ट इसमें नापना नहीं है, बेल्ट ऑटोमेटिक बाद में बन जाता है, उसको पहले फोल्ड कर दीजिए। और सिर्फ आगे का भाग देखिए, उसमें इसके साइड भाग की लंबाई नापेंगे। तो साइड भाग की लंबाई ऊपर और नीचे दोनों सिलाई के साथ ही नापनी है। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ कपड़ा झुका हुआ है तो आप इन स्टेप को ऊपर एक्स्ट्रा रख लीजिए और नीचे सिलाई के साथ में। तो यहाँ पे 7.5 आया तो प्लस 1 इंच करेंगे, 1 इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा, तो 8.5 इंच। और हुक पट्टी की लंबाई नापेंगे। तो ये भी जितनी रेडी होगी सिलाई के साथ उसमें भी 1 इंच प्लस करेंगे, यानी 5 आया तो प्लस 1 करेंगे, या 5.5 आए तो प्लस 6.5। इस तरह से आप नाप ले लीजिए। बाकी कोई नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 नाप लेने हैं। बेल्ट उसमें से एक्स्ट्रा निकल जाता है अपने आप नीचे से। इसकी कटिंग में आपको